एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। दोपहर के 3 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश का, जिसमें हम पूछेंगे कुछ सुलगते सवाल और जवाब मांगेंगे तमाम जिम्मेदारों से। आज का मुद्दा टिकैत बंधुओं की हट का है, क्योंकि किसान आंदोलन की दिशा यूपी में हट आंदोलन वाली हो चुकी है। 26 जनवरी हिंसा के बाद आंदोलन के समापन का काउंटडाउन शुरू हुआ, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के इमोशनल स्टंट ने मानो तस्वीर ही बदल दी। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस आंदोलन को बल कौन दे रहा है? क्या किसानों के कंधे पर सियासतदानों की बंदूक है? सवाल यह भी है कि किसानों को समर्थन देने वाले सियासी सूरवीर अपनी सियासी जमीन बचा रहे हैं या वाकई उनको चिंता है किसानों की। बहस की शुरुआत से पहले ये रिपोर्ट देखिए। किसानों का हट 65 दिनों से जारी है। आज आंदोलन का 66वां दिन है। बावजूद इसके खुद की अहमियत के लिए उनका अहम किसी भी तरह के समझौते के आड़े आ रहा है। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन की बात कहती है और ये है कि कानून रद्द करने से कम पर तैयार नहीं। लेकिन 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात अचानक बदल गए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर को कई किसान संगठनों ने बाय बाय बोल दिया है और कई कतार में हैं। कल तक जो किसान एकता का दम भरते थे, आज या तो उनका दम निकलने लगा है या फिर दम घुट रहा है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन या कहें टिकैत बंधुओं ने इस किसान आंदोलन को खुद की नाक की लड़ाई बना दिया है। जो एक कार्यकर्ता जो गुंडाई दिखा रहे, ये भाजपा के नेता, इनके जो ये किस लालच में इस तरह की बात किसानों पर, जैसे वहाँ से सिंधु बॉर्डर पे मार पिटाई करी, उनका पुलिस का लट बज रहा, उनका जो वहाँ के बदमाश है, गुंडे है, उनका बज रहा, तो किसान कहाँ तक बचे? आखिर वो पिटते ही रहेंगे। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अब भड़काऊ बयान की बजाय भावुक अपील पर उतर आए हैं। शायद उनको भी पता है कि आंदोलन अब उतार पर है। वहीं मुजफ्फरनगर में टिकैत परिवार के बड़े बेटे राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने कमान संभाल रखी। वो खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महापंचायत से लेकर सियासी दलों के साथ कदम ताल की उनकी तालमेल काबिले गौर है। अभी किसानों के साथ दिल्ली कूच का इरादा नहीं, लेकिन जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं रहेंगे। बहरहाल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर किसानों ने 5 बजे तक उपवास रखा है। लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन में 26 जनवरी की घटना के बाद सियासत की सक्रिय एंट्री बढ़ी है, उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। वैसे भी ये पब्लिक सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कई सारे सवाल अब इस आंदोलन को लेकर खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता सपा हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता भाजपा हमारे साथ हैं। समित मलिक, किसान नेता हमारे साथ हैं। तो वहीं वीरेश पांडे गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का एबीपी गंगा पर। वीरेश, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो ताजा हालात हैं सबसे पहले आप वो बता दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करें। फिलहाल गाजीपुर से क्या अपडेट? गाजीपुर बॉर्डर पर रात परसों जब राकेश टिकैत थे तो उनके साथ महज 100 किसान थे, और इस वक्त जो किसानों की संख्या है 10,000 से ज्यादा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं, वो मंत्री हैं जो स्थानीय हैं, यानी गाजियाबाद से ताल्लुक रखते हैं। अगर वो उकसाते नहीं, ललकारते नहीं, तो ऐसी स्थिति नहीं होती कि शासन में, सरकार में और मुख्यमंत्री के स्तर पर माथापच्ची की जा रही है कि आखिर राकेश टिकैत का ये आंदोलन, किसान का आंदोलन जो मृतप्राय था, जो खत्म हो चुका था, 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उसको लेकर एक जन आक्रोश
रोष था, लोग नाराज थे, किसान आंदोलन के खिलाफ हो गए थे। और फिर ऐसी बात क्या हुई कि फिर जो राकेश टिकैत विलेन बन चुके थे आज हीरो के रूप में सामने हैं। वो जो इमोशनल अपील की थी राकेश टिकैत ने, जो वो रोए थे, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो आह्वान हुआ वो देखने को मिला मुजफ्फरनगर की महापंचायत में 2.5 लाख। बिल्कुल, देखिए वीरेश, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो राकेश टिकैत विलन बन गए थे 26 जनवरी की हिंसा के बाद, आखिर वो एक बार फिर से कैसे हीरो बन गए। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, भाजपा प्रवक्ता। मनीष जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आंदोलन खत्म करवाने जा रहे थे आप लोग, भारी पुलिस बल तैनात था, तो कहां पर आप लोगों से चूक हो गई कि ये आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हो गया और बड़ी ताकत के साथ खड़ा हुआ है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। पिछले करीब 65 दिन से आंदोलन चल रहा है और किसानों के जो इशूज़ हैं वो संवाद के माध्यम से सॉल्व हो, इसके लिए लगातार केंद्र की सरकार ने करीब 1 दर्जन वार्ता की और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकले, उसके लिए सारी सुविधा प्रदान किया गया। लेकिन 26 जनवरी को जो लाल किले में हुआ, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ और जो विश्वसनीयता खराब हुई है, उसके कारण स्वयं ये किसान नेता या तथाकथित पॉलिटिकल पार्टी के लोग, राहुल गांधी जी और समेत जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत सभी लोग रहे हैं। देखिए, जो मामला गाजीपुर बॉर्डर का है, हमारी सरकार का ये मानना है कि किसानों के साथ संवाद ही माध्यम हो, जिसके माध्यम से उनके इशूज़ और उनके ये धरने को समाप्त किया जाए। और हम फोर्सली इसको नहीं खाली कराना चाहते। कोई हम कांग्रेस की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं। मनीष जी, अगर संवाद ही करना था, तो इतनी सारी फोर्स की जरूरत क्या थी मौके पर? गाजीपुर में जो हमने परसों रात तस्वीर देखी, फिर उस तस्वीर का मतलब क्या था? आप सीधे सीधे जाते, बात करते नहीं। हाँ, फोर्स तो आज भी होगी। देखिए, राकेश टिकैत का जहाँ तक मामला है, जिस दिन ये कानून पारित हुआ था उस दिन का अगर बयान आप राकेश टिकैत का उठाकर देखेंगी तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। उन्होंने इसका स्वागत किया था और कहा था कि 70 सालों की जो मांग थी अब पूरी हुई है। उस दिन भी राकेश टिकैत का ये था कि हमको जाना है, बस लगवाइए, हमको स्पेस दीजिए। तो सरकार ने उनकी व्यवस्था की थी, लेकिन जैसे वो अपने बयान से पलटे उसी तरीके से उन्होंने वो किया। लेकिन हम किसी नेता के नाते से वहाँ नहीं, हमारी संवेदनशीलता किसानों के प्रति है और हम संवाद के माध्यम से उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, हर जगह का किसान इस जो ये नया कृषि सुधार कानून है उससे संतुष्ट है, इसको चाहता है कि लागू हो। ठीक है मनीष जी, देखिए फिर मनीष जी, ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि आप सिचुएशन को भांप नहीं पाए और उसी का नतीजा है कि जो आंदोलन खत्म होता हुआ नजर आ रहा था वो एक बार फिर से अब उठता हुआ नजर आ रहा है। सुनील साजन जी हमारे साथ मौजूद है। ये संवेदनशीलता है मनीष जी, ये कैसी संवेदनशीलता है? फिर ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि भारी पुलिस फोर्स वहां पर हमने देखी, किस तरीके का वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, ये हम सब ने देखा है मनीष जी। तो उसे संवेदनशीलता तो कम से कम नहीं कहेंगे। सुनील सिंह साजन जी, देखिए आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि जब किसानों का आंदोलन सरकार वर्सेस किसान हो गया तो अब विपक्ष की अचानक से एंट्री हो गई है और किसानों के मंच पर अब कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सियासत नजर आ रही है। देखिए प्राची जी, मुझे नहीं लगता कि किसानों के आंदोलन में कोई राजनीति हो रही है। 65 दिनों से देश का किसान, देश का अन्नदाता संविधान पे भरोसा करके अपनी सरकार से एक मांग कर रहा था, लेकिन सरकार संवेदनहीन सरकार है और संवेदनशीलता किसानों के प्रति नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कंपनी सरकार है, कुछ कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत ना कल विलन थे ना आज विलन हैं, वो कल भी किसान नेता थे, आज भी किसान नेता हैं। जो लाल किले पे घटना हुई वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के गुंडे और लफंगों ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लफंगे अगर कुछ काम कर रहे हैं, जिनकी तस्वीर देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, जिनकी तस्वीर देश के गृह मंत्री जी के साथ है, लाल किले में आखिर पुलिस क्या कर रही थी? लाल किले में कैसे भीड़ चली गई? सुनील सिंह साजन जी, सुनील जी 26 जनवरी को क्या हुआ और उसके बाद हालात कैसे बदले, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है।
किस तरीके से पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ, देखा नहीं आपने? आप समर्थन कर रहे हैं इन तमाम चीजों का सुनील जी? लोगों ने किया, यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा की उस कंपनी नीति का विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो सोचते थे मोदी जी देश के मालिक हैं। सुनील जी, इसीलिए तो फिर आप पर आरोप लग रहे हैं ना सुनील जी, इसीलिए आप पर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर किसानों की चिंता नहीं है, सियासत को चमकाना है, यही आरोप तो लगा रहे हैं आप पर। हमें कोई आरोप की चिंता नहीं है, हम किसानों के साथ हैं, हमारा नेता किसानों के साथ है। 60 दिन से कहां था वो नेता? 60 दिन से सुनील जी कहां थे वो नेता? सुनील जी 60 दिन से कहां थे वो नेता? आंदोलन आज नया तो है नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा है प्राची जी, आप अपनी बात में दोहरी बात कर रही हैं। एक तरफ तो कह रही किसानों का आंदोलन है, दूसरी तरफ कह रही नेता कहां है। हम किसानों के आंदोलन, सुनील जी मैं दोहरी बात नहीं कर रही हूं, सुनील जी मैं दोहरी बात नहीं कर रही हूं, एक्चुअली आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। एक तरफ आप आंदोलन किसानों की चिंता जता रहे हैं, दूसरी तरफ आप भाजपा पर उंगली उठा रहे हैं। मैं कंफ्यूज नहीं हूं सुनील जी, कंफ्यूज आप हैं। नहीं, व्यवस्था पे उंगली नहीं उठा रहा हूं मैं, आपकी डिबेट के माध्यम से केवल यह बता रहा हूं कि मोदी जी के भी मालिक हैं, मोदी जी अपने उन मालिकों के लिए काम कर रहे हैं। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब देंगे। मनीष जी मेरे साथ हैं, खैर सवित मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता, उनका हम रुख कर लेते हैं। सवित जी देखिए, तमाम मसलों पर आए, सबसे पहले मैं आपसे छोटा सा सवाल यही जानना चाहूंगी कि अब आगे क्या होगा? अब आगे किस तरीके से आपका जो ये आंदोलन है ये चलेगा, और जो एक नई ऊर्जा मिली है अब उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं, और क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं फिलहाल? आंदोलन हमारा जो शांतिपूर्वक चल रहा था वो ऐसे ही चलता रहेगा, और जो कुछ हुड़दंगी घुस गए थे अब उन पर आगे विशेष नजर रखी जाएगी। और सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि आपके लोग जो हम नियत्ते किसानों पर लाठियां बरसा रहे हैं, और आपका प्रशासन जो रात के अंधेरे में किसानों को मारने पीटने का काम कर रहा है, उनको रोक लीजिए। हम लोग अहिंसावादी हैं, हम महात्मा गांधी के वंशज हैं। सवित जी अगर अहिंसावादी होते तो 26 जनवरी के दिन देश शर्मसार ना होता, इस बात को भी याद रखिए आप। इसलिए वहां किसान नहीं गए, जो हुड़दंगी गए थे वो इनके लोग थे, वो सबूत है सबके पास। सवित जी किनके लोग थे? सवित जी किनके लोग थे? किनके लोग थे? चलिए ठीक है, किनके लोग थे? आप सीधे बात करिए सवित जी, सीधे बात करिए। जाकर किसानों की गाड़ियां तोड़ी है, ट्रैक्टर तोड़े हैं, उसका वीडियो है, और वो कह रहे थे मनीष जी उठेंगे तो हम इनको मारेंगे। सवित जी लेकिन 26 जनवरी पर जो मिसफायर हुआ है, जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, उससे आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। परेड का आह्वान आपने किया था। मनीष शुक्ला जी देखिए, सीधे आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपके लोगों ने माहौल खराब किया है। सुनील साजन जी भी कुछ इसी तरीके की बात कर रहे थे, और देखिए सवित मलिक जी भी यही आरोप लगा रहे हैं आप पर। हमारे पास सारे सबूत है, सारी वीडियो है, जो कहते हो हम इनको दिखाएंगे। प्राची जी मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कृषि सुधार कानून के लिए स्टैंडिंग कमेटी थी, उसके अंदर बैठ के समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लिखा है कि ये कानून किसानों के हित में है। अब सुनील यादव और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से ज़्यादा खेती किसानी जानते हैं, तो ये जानते होंगे। तो ये जो दोहरा चरित्र है इनका कि एक तरफ हॉल के अंदर ये कहना कि कानून ठीक है और सड़क पर किसानों को उकसाना, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। दूसरा, अभी सुनील यादव साजन ने कहा कि फोटो है, फोटो अगर आधार है किसी चीज़ का तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, रिजवान जहीर समेत तमाम माफियाओं गुंडों के साथ अखिलेश यादव की फोटो है। और यहाँ तक विकास दुबे के गुर्गों के साथ, विकास दुबे के साथ नहीं, उनके गुर्गों के साथ अखिलेश यादव की फोटो है। तो क्या माना जाए, इन माफियाओं और गुर्गों के साथ अखिलेश यादव को गुर्गा मान लिया जाए कि माफिया मान लिया जाए, ये सुनील यादव बताएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो किसान नेता कह रहे थे कि वीडियो है, वीडियो तो 26 को भी एक सामने आया जिसमें राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि लाठी डंडा लेके आना, समझ लेना क्या क्या मैं कह रहा हूँ। ये जो समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ ये हम भी समझ रहे हैं, प्राची जी आप भी समझ रही हैं। और उस दिन भी राकेश टिकैत जी चाहते थे कि इनको स्पेस मिल जाए। सरकार चूंकि किसानों के प्रति संवेदनशील है, नहीं तो इस कानून के बनने के बाद तो राकेश टिकैत का बयान आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि 70 सालों की बेड़ियां टूटी हुई हैं।
तो किसानों के कंधों पर, देखिए समाजवादी पार्टी हो चाहे राहुल गांधी की कांग्रेस हो, मनीष जी देखिए, अगर विपक्ष सियासत कर रहा है तो मत भूलिए कि आप भी सरकार में हैं, आप सरकार में हैं मनीष जी, और आप स्पेस दे रहे हैं, इसी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं और देश को भुगतना पड़ रहा है। खैर, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगी, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहिए। उत्तर मांगे प्रदेश, और सवाल यही है कि किसानों का ये जो आंदोलन है अब किस तरफ जा रहा है। वो आंदोलन जो अभी तक लग रहा था कि शायद अब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से ये आंदोलन खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे। सवित मलिक जी, आपके पास में आऊंगी, चूंकि आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि आपके पास तमाम वीडियोस हैं, आपके पास तमाम सबूत है। बैठे क्यों हैं सवित जी? फिर जब आपके पास सबूत हैं, आपके पास वीडियोस हैं, तो आप जाइए ना, शिकायत कीजिए ना, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए अगर और कोई आपके नहीं सुन रहा है तो। किस चीज का इंतजार है? कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। ये सरकार ऐसी है जो कोर्ट की बात भी नहीं मानती है। मैं पहले से आपके यहाँ भी कहता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराइए। सवित जी, किसका इंतजार है? सवित जी, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 3 दिन हो गए, जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा आंदोलन है आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप जाइए ना, शिकायत करिए। जा रहे हैं, हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम अपनी उपस्थिति सब जगह दर्ज करा रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जमीन जो है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। जो शांतिपूर्वक आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन हाँ, अब एक चीज जरूर हो गई है कि पहले हम किसी भी राजनीतिक दल को अपने यहाँ नहीं आने दे रहे थे, लेकिन अब हम सबका स्वागत करते हैं कि सब लोग आइए। सवित जी, फिर देखिए आप पर आरोप लगने लगेंगे, फिर आप पर आरोप लगने लगेंगे। अगर आपको इतनी ही अपने आंदोलन की पड़ी है, अगर आपके साथ इतनी ही ज्यादतियां हुई हैं, सरकार ने ज्यादतियां की हैं, तो आप जाइए, आप बताइए ना, आप शिकायत करिए। खैर, मेरे साथ वीरेश भी बने हुए हैं। वीरेश, देखिए आप सबकी बात सुन रहे हैं, आप किसान नेता, आप विपक्ष और जो सरकार में है उनकी भी बात सुन रहे हैं। आप किसी से कोई सवाल पूछना चाहें? क्योंकि सुनील साजन जी कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे, सरकार संवेदनहीन हो गई है, इसलिए किसानों के साथ हम खड़े हैं। देखिए प्राची, मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं मनीष शुक्ला या सुनील साजन से सवाल पूछकर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और पक्ष विपक्ष की आपस की राजनीति होती है, तू मैं चलता रहता है और कोई किसी की बात नहीं मानता है। लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। गाजीपुर में जो आंदोलन खत्म हो चुका था गाजीपुर बॉर्डर में, वो अब बढ़ता जा रहा है। उसके 3-4 कारण हैं जो दर्शकों को मैं बताऊंगा। एक, स्थानीय प्रशासन का फेल्योर माना जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो स्थानीय एक विधायक और स्थानीय एक योगी सरकार के मंत्री के हस्तक्षेप, उनके भड़काऊ भाषण, उनके जो विचार हैं, उनके जो पत्र हैं, वो माना जाएगा। और तीसरा, एक जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, मेरठ जोन के एक बड़े आईपीएस अधिकारी और गाजियाबाद के एक बड़े पुलिस अधिकारी के बीच जो आपसी प्रतिस्पर्धा है, जो मनमुटाव है, वो जो किसान आंदोलन खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था, जो समझौते की तरफ बढ़ रहा था, इन दोनों का जो अहम है आपसी टकराव है, ये नहीं होने बिल्कुल स्थिति को भाप नहीं पाए वीरेश, और इसी का ये नतीजा है कि सब कुछ हो गया। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते सुनील जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि अगर आपको इतनी चिंता है तो आप किसानों के साथ क्यों नहीं चले जा रहे हैं? उनकी जो वीडियोस हैं, उनके पास जो प्रूफ है, आप उसका इस्तेमाल करवाइए किसानों से और शिकायत करिए ना। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी अलग अलग कार्यक्रम चला रही है। समाजवादी किसान घेरा, साइकिल यात्रा, हम किसानों को बता रहे हैं। हम केवल एक बात कहेंगे, ये जो कंपनी सरकार है, ये देश का किसान गांधीवादी व्यवस्था से, गांधीवादी सिद्धांत से उनको समझाना चाहता है। अगर ये नहीं समझे, ठीक है सुनील जी, देखिए अगर आप साथ हैं तो वाकई में आप साथ नजर आइए ना, आप किसानों को समझाइए कि उनके पास इतना बड़ा हथियार है, अगर उनके पास प्रूफ है तो शिकायत करिए। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश के, आखिर ये जो किसानों का आंदोलन है वो किस तरफ जा रहा है, और जो आंदोलन खत्म हो चुका था वो आंदोलन अब एक बार फिर से किसकी चूक की वजह से खड़ा हो गया है। छोटा सा ब्रेक, चलो।